हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेल्थ विद आरबी। तो हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आज एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मेगालन की क्लाउड लिमिटेड। तो इस स्टॉक का नाम तो बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये अनपॉपुलर स्टॉक है। अनपॉपुलर स्टॉक इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 15,000 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है, शेयर होल्डर्स जो है, सिर्फ 15,000 ही है। तो आप समझ लोगे कितना पॉपुलर है या कितना पॉपुलर नहीं है। तो डेफिनेटली ये अनपॉपुलर स्टॉक है। अब देखो, अनपॉपुलर स्टॉक तो मैंने बोल दिया अब, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इस स्टॉक का जो रिसर्च, इस स्टॉक को हम लोग जब देखते हैं कि इसका पास्ट रिटर्न कैसा रहा है, तो आप जाके जान के हैरान हो जाओगे कि इसका पास्ट रिटर्न जो है वो शानदार रहा है। पिछले 5 साल में 10,000% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम कर दो तो 50,000% का रिटर्न दिया है। अगर 2015 से 2024 के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ 9 साल में जो है ये 50,000% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह का कंपनी है और इस तरह का कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी बैगड स्टॉक्स। जिस कंपनी में 50,000% का रिटर्न मिला है 2015 से लेकर 2024 तक में, ऐसा बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि पास्ट रिटर्न से कोई मतलब ही नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। हाँ, आज के फंडामेंटल से, आज के फाइनेंशियल रेशियो से देख के हम लोग एनालिसिस डेफिनेटली कर सकते हैं कि आगे आने वाला टाइम में इस कंपनी का क्या, कैसे, क्या फ्यूचर हो सकता है, वो एटलीस्ट हम लोग डिस्कस तो कर ही सकते हैं। चलिए, स्टॉक के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो आज के डेट में 5,993 करोड़ का मार्केट कैप है। मोटा मोटी 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम से छोटा माइक्रो कैप कंपनी है, ऐसा भी नहीं है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड 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 स्मॉल रेंज का टाइप का आप बोल सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 27% है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो 29% का यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.69 है, थोड़ा सा डेट ज्यादा है। 0.5 से कम होता है तो डेफिनेटली उसको हम लोग बेहतर कंसिडर करते हैं। डेट यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब एकदम से थोड़ा सा ज्यादा है। और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो 13.5% का रिटर्न ऑन एसेट भी है। अगर पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 38% का CAGR रहा है। वहीं सेल्स ग्रोथ अभी करंट में 16% का चल रहा है। तो 16% के सेल्स ग्रोथ पे 54 का पी ठीक लगता है ऐसे बुल मार्केट में। देखो, 54 का पी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 54 का पी भी बहुत ज्यादा पी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है। तो यहाँ से इस स्टॉक को अगर हम लोग 5 ईयर्स का अगर चार्ट लगा लेते हैं तो 5 साल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 30 का पी, 28-29 का पी जो है इसका ओके पी चलता है। अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज पी के बारे में बात करें तो अभी जो ये है 54 के पी पे चल रहा है। तो मतलब मोटा मोटी समझो क्या कि यहाँ से 50% करेक्शन भी स्टॉक प्राइस में आराम से हो सकता है। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो इस तरह का रिस्की स्टॉक भी है। लेकिन ऐसे स्टॉक में बहुत लंबे समय में अगर तक हम लोग अगर इसको रखते हैं तो इसमें कुछ आगे पीछे करके रिटर्न बन सकता है। तो उस हिसाब से सोचना चाहिए। देखो, मल्टी बैगर सीरीज जो भी हम लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आज कल परसों 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं, वो हम लोग एट लीस्ट 10, 15, 20 साल के लिए डिस्कस करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में पूरा सेक्टर रोटेशन जो होता है, पूरा सेक्टर का जो ग्रोथ बनता है, तो उसमें इस कंपनी को एडवांटेज मिल सकता है। और चूंकि पास्ट में वो अच्छा काम कर रखा है तो आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि बेहतर परफॉर्मेंस करके दे अपने इन्वेस्टर को, या अपने डेफिनेटली कंपनी कंपनी एज ए वैल्यूएशन भी, तो अपने बिजनेस को भी। तो यहाँ पे जब प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग हम लोग देख रहे हैं 67% से वो 58% है। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली तो नहीं गिर गया है, लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है। वहीं पब्लिक होल्डिंग के बारे में बात करें तो 4, 4, 8, 10, 2, 12, 13, 14, 15 है। मतलब मोटा मोटी समझ लो क्या कि 25% माल जो है वो फ्री फ्लोट है। और फ्री फ्लोट खाक है। यहाँ पे 15,000 शेयर होल्डर है, ये तो कितना फ्री फ्लोट हो रहा है वो तो हम लोग देखिए। बहुत ही कम लिक्विडिटी वाला शेयर होगा ये डेफिनेटली। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगा, लिक्विडिटी बहुत कम होगा। स्टॉक्स को बाय और सेल करने में भी तकलीफ होगा। तो इस हिसाब से देखना चाहिए। अब देखो, मैं शॉर्ट टर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मोटा मोटी जो 99, 80, 100 के आसपास जो है यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस किया है। तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस करके यहाँ पे 50% का गेन आपको क्विक में दे दे। अभी 100 रुपया तो 150 जाने में इसको, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आईटी सेक्टर जो है वो बुलिश रहता है तो उस हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी स्टॉक में बाय
या सेल रिकमेंडेशन हम लोग तो दे नहीं सकते हैं। आपको अगर बाय करना है कोई भी स्टॉक, तो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही बाय करना है। इसमें देखो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस स्टॉक में, इसका सेल्स ग्रोथ 16% है, डिसेंट है। 16% के स्पीड से अगर कोई कंपनी बढ़ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही है। और 54 का पी भी है, तो 54 का पी ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा पी हो गया। इसको कंपेयर कर देते हैं थोड़ा सा इसके सेक्टर से, जैसे केपीआईटी हम लोग का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, उसके पी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 70 का पी है। पीवी फिनटेक का तो कोई बात ही नहीं है, कि टाटा टेक्नोलॉजीज के का भी बात नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं घिनाया हुआ शेयर है। और टाटा एलेक्सी के बारे में बात करें, ये एक जबरदस्त कंपनी है। टाटा केपीआईटी और टाटा एलेक्सी हम लोगों के पोर्टफोलियो में भी था, आगे पीछे हो सकता है, उस हिसाब से आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे भी देखो इसका वैल्यूएशन जो है वो 59 का वैल्यूएशन है, और सेल्स ग्रोथ देखो 10% का है। और इसका जो वैल्यूएशन है वो 54 का पी है, और सेल्स ग्रोथ 16% का है। तो एटलीस्ट ये दो पैरामीटर पे टाटा एलेक्सी से तो बेहतरीन है। और टाटा और केपीआईटी के बारे में बात करें तो केपीआईटी से भी वॉल्यूशन में यहाँ पे कम है, और सेल्स ग्रोथ में भी कम है। तो वो केपीआईटी तो खैर दूसरा ही फंडा है, उसमें वहाँ पे हाई वैल्यूएशन हाई ग्रोथ वाला कंपनी है, तो उस हिसाब से उस स्टॉक को हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एवरेज एवरेज मोटा मोटी अगर मोटा बुद्धि से पकड़ के चलो, तो एक आईटी कंपनी ऐसा है जो मात्र 100 रुपए के प्राइस में मिल रहा है, और जिसका सेल्स ग्रोथ भी डिसेंट है, डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ है, 16% का सेल्स ग्रोथ है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत कम है। ये बहुत ज्यादा अनपॉपुलर स्टॉक है। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में रिटर्न बनना थोड़ा सा इजी होगा एज कम्पेयर टू मोस्ट पॉपुलर स्टॉक, जिसमें 2 लाख 5 लाख, जिसमें 20 लाख 15 लाख शेयर होल्डर घुस के बैठे हुए रहते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हो। देखो टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने बोला ना, अभी घिनाया हुआ शेयर है। घिनाया हुआ शेयर इन द सेंस कि ये है कि इसमें देखो पूरा दुनिया घुसा हुआ है। 12 लाख शेयर होल्डर्स ऑलरेडी इसके, मतलब आईपीओ आया तो सबको मतलब पूरी बटा के लो भैया, पत्तल में सब लोग बैठ गए, और एक लाइन से टाटा टेक्नोलॉजीज ले लो, टाटा टेक्नोलॉजीज ले लो, टाटा टेक्नोलॉजी, मतलब पूरे दुनिया को बांट दिया गया है ये शेयर। तो उस हिसाब से कि यार कैसे चलेगा ये शेयर, सब लोग थोड़ी ना अमीर बन जाएंगे स्टॉक मार्केट से। तो जब इसमें सब लोग निकलेंगे तो फिर ये शेयर आगे पीछे चलना चाहिए। और कंपनी का देखो फंडामेंटल भी इसमें भी कुछ खास मेरे को नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू। अब टाटा टेक्नोलॉजी है तो टाटा एलेक्सी है, केपीआईटी है, तो बाकी बेहतर कंपनी और ज्यादा है अगर हम लोग इस टाटा पे जा रहे हैं तो उस हिसाब से देखना चाहिए। और टाटा पे नहीं जा रहे हैं तो उसके अलावा भी और बहुत सारा कंपनी जो कंपनी के फंडामेंटल को देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक जबरदस्त रिटर्न पास्ट में बन के आया है, और स्टॉक का 1 साल का रिटर्न सिर्फ 14% का है। पिछले 5 साल का रिटर्न 10,000% का रिटर्न है। तो 10,000% रिटर्न और 15% रिटर्न का कंपैरिजन तो आप समझिए, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाय कर और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टडी पर्पज के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए अब इसके ईपीएस ग्रोथ के बारे में बात करें, तो ईपीएस ग्रोथ भी देखो इसका 2 पैसा, 9 पैसा, 16, 12, 4, 0.59, 0.6, 1.26, 1.76, 1.89। तो ईपीएस यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ईपीएस ग्रो नहीं हो रहा। और सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स भी यहाँ पे डबल डिजिट, अभी सिंगल डिजिट के स्पीड से बढ़ ही रहा है। तो सेल्स बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। और इसका पोर्टफोलियो, इसका बिजनेस पोर्टफोलियो ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम करता है, ऐसा भी नहीं है। ये अदर कंट्री में भी काम करता है, अदर कंट्री में भी इनके क्लाइंट हैं। ये सब चीज आप डेफिनेटली इसके वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एआई से रिलेटेड स्टॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये स्टॉक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड डव्स ऑटोमेशन में जो आदमी काम कर रहा है, ड्रोन सॉल्यूशन जो दे रहा है, तो ये सारा बिजनेस जो है ना, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा 15 साल 20 साल में, जब ये चीज एक्चुअली में इन पब्लिक के हाथ में यूज होने लग जाएगा अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उस समय आपको ये प्राइस में ये स्टॉक भी नहीं मिलेगा। या केपीआईटी के बारे में बात करें भी तो वो भी इस जैसा ही काम करता है, या टाटा एलेक्सी के बारे में भी बात करें तो वो भी इसी तरह का काम करता है। तो ये सब आज के प्राइस में जो मिल रहा है वो 15-20 साल बाद आपको उस प्राइस में, आज के प्राइस में नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। तो जब सेक्टर रिवील्ड हो जाता है, जब सेक्टर के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा इस तरह का ग्रोथ है और सस्टेन ग्रोथ है, आगे आने वाले 15-20 साल 30 साल में ये चीज यूज होगा ही होगा, तो मार्केट उसको हाई पी दे के रखता है। जैसे कि खाना पीना एफएमसीजी का सामान लो,
लो या फिर नेस्ले का भी शेयर देख लेना, उस हमेशा हाई पीई पे क्यों रहता है? वो हमेशा जब भी देखोगे तो आपको वो 70 के 80 के पीई के आसपास ही दिखेगा। तो जब 60 के पीई पे आ जाता है तो वो वैल्यूएशन वाइज अच्छा हो जाता है। हम लोग 60 के पीई पे आ जाता है, उसको खरीदने की चेष्टा करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी लॉन्ग विजन वाला स्टॉक है, वो बंद नहीं हो रहा है वो कंपनी, और वो दूर तक दिख रहा है कि इसका प्रोडक्ट आगे आने वाले 15 साल, 20 साल, 30 साल तक यूज होते रहेगा। तो उस हिसाब से जब हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ये आगे पीछे क्या है। देखो, स्टॉक का प्राइस जो है कि वो ऊपर नीचे होते रहेगा, होते रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो जाए। एज फॉर एग्जांपल इसी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, एम क्लाउड लिमिटेड के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसका मान लो स्टॉक आज के रेट में अगर 103 से 90 हो जाता है, तो क्या इसका जो कंपनी का जो काम हो रहा है इसके ऑफिस में, क्या वो बंद हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर इसका बिजनेस अगर अफेक्टेड होगा किसी भी रीजन से, क्लाइंट छूट रहा होगा या फिर सही से सर्विस नहीं दे रहे होंगे अपने कस्टमर को, सेल्स नहीं हो रहा होगा, तो फिर वो डायरेक्टली फंडामेंटली अफेक्टेड कर सकता है कंपनी को। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से अगर कंपनी का फाइनेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों को पैनिक में नहीं आना चाहिए। और ये मैं इस एम क्लाउड के बारे में नहीं, ये मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग देख देख सकते हो। तो हम लोग का अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, थोड़ा सा हम लोग 1000 2000 सब्सक्राइबर पे आ जाएं तो लाइव वगैरह आ सकेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करो डेफिनेटली, ताकि हम लोग बेनिफिट ले पाएं सब लोग। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।